राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के पंचदशवें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि मनुष्य बिरगड़ा क्यों कहिए हैं। मनुष्य बिरगड़े हैं, बिरगड़े से भी ज्यादा नीचे, तो उसका उत्तर फरमा रहे हैं। स्वारथ स्वादा कारणे जिन हतो बिराणी दे, साई सिरजी वस्तु का साई दावाले। साई दावाले समझिए मन के माही, तेरी भी कहूँ होए देख तू छोड़े नाही। राम चरणता कारणे शब्द विचारो ये, स्वार्थ स्वादा कारणे जिन हतो बिराणी दे। स्वार्थ स्वादा कारणे जिन हतो बिराणी दे। अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वाद के कारण अपने पर देह को, दूसरी देह को दुख दिया, उसको मारा, उसको हता। तो साई सिरजी वस्तु का साई दावाले, तो फिर राम जी उस बराबर उसका निर्णय करेंगे और उसका बदला अपने को चुकाना पड़ेगा। जैसा अपन ने हिंसा करी, उस हिंसा का बराबर बदला चुकाना पड़ेगा। साई दावाले समझिए मन के माई, इस बात को 100% मन में समझ लेना। तेरी भी कहूँ होए देख तू छोड़े नहीं, तेरे साथ होने वाला तय है। जो तूने किया वो तेरे साथ होगा ही होगा। जैसा व्यवहार तूने दूसरे के साथ, तो प्रकृति का नियम है, वो चीज वापस मिलेगी। 100% वहां पर वापस बदला होएगा। रामचरण ता कारणे शब्द विचारो ये, इसलिए तू इस शब्द पे पक्का विचार कर ले। स्वार्थ स्वादा कारणे जिन हतो बिराणी देह, रस बस भये सुबावरे, रसना रस के स्वाद, जी साहब रसना दई ताही कियो नहीं याद। रस बस बहे सुबावरे, मूर्ख के रे अपने को कि अपन रस के वश में हो गए, अपन स्वाद के वश में हो गए। रसना रस के स्वाद, रसना के रस में अटक गए, रसना के स्वाद में अटक गए। लेकिन जी साहब रसना दई, जिस परमात्मा ने अपने को जुबान दी, जिस परमात्मा ने रसना दी कि जिसका अपन स्वाद ले रहे हैं, ताही कियो नहीं याद, उसको तो याद किया ही नहीं। वो जुबान देता ही नहीं तो क्या करते, उसने जुबान दी और उसको याद नहीं किया। राम न कियो याद बाद तन व्रथा गुमायो, रसना रस आधीन झूठ अरुदगो कुमायो। साच न सुमरियो मूर पूर पापन को छायो, स्वार्थ काम अधीन करे पंचन को भायो। राम सुमर चेत्यो नहीं, रेत्यो नर्तन अंध, अब राम चरण कहिए कहाँ पड़ियो जो माया बंद। राम ने कियो याद बाद तन व्रथा गुमायो, परमात्मा को तो कभी याद किया ही नहीं, मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही गुमा दिया। रसना रस आधीन, रसना के रस में आधीन हो गए। झूठ अरु दगो कुमायो, झूठ का माया दगा किया अपन ने। साचन सुमरियो मूर पूर पापन सूछायो, इस सत्य का सुमरण तो अपन ने कभी किया ही नहीं। पूरी तरह से अपन पापी 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 पाप का बंधन में रहे और पाप बनाते रहे। स्वार्थ काम अधीन करे पंचन को भायो, स्वार्थ के अधीन हो गए और क्या भाया करे, जो पंचन पांचों इंद्रियों को जो भोग सुहाए उसके अधीन होके उसके अनुसार क्रिया करते रहे। राम सुमर चेत्यो नहीं, रेत्यो नर्तन अंध, अंधे हैं महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म को ऐसा का ऐसा रेत दिया, चेता तो है ही नहीं। राम सुमर के अपन ने कभी चेतने का प्रयास नहीं किया, मूर्ख हैं, अंधे के अंधे रह गए। अब रामचरण कहिए कहाँ पड़ियो जो माया बंद, अब क्या कहें, अब तो माया का बंधन इतना जबरदस्त हो गया है। तो गुरुदेव अपने को फरमाएंगे कि माया का धन, माया और धंध में अटक गए तो माया किम है,
तीको उत्तर आगे कहेंगे। साच झूठ अरु कपटता कही निर्दयी रीत, माया गति आगे कहूँ, माया गति आगे कहूँ, सुमाया विपरीत। साच झूठ अरु कपटता कही निर्दयी रीत। महापुरुषों ने इस पाठ में अपने को साच का, झूठ का, कपटता का और निर्दयी की रीति बताई और निर्दयी की रीति फरमाई महापुरुषों ने। अब माया गति आगे कहूँ, अब आगे अपने को माया की गति क्या है वो फरमाने जा रहे हैं कि सो माया विपरीत, वो माया विपरीत है और उसकी गति क्या है वो महापुरुष आगे फरमाएंगे। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास साच असाच कपट अदया निरूपण नाम शब्द 851 पंचम प्रकरण समाप्त। षोडशो प्रकरण शिष्य वचन छंद मनहर। माया विपरीत कही लोकन सब रीत गही, लही बाती बाती सारी खांति उपजाए हैं। सुख अरु भोग भोगे सबके, सुख अरु भोग भोगे सबके, शरीर जोगे पोखे प्रतिपाल करे, माया माया गाय हैं। रंक अरु राव केते आसुर सुर और जेते, आसुर सुर और जेते, जोगी जपी तपी आदि माया ललचाए हैं। ताते विपरीत कैसे कहो प्रभु होए, जैसे माया को मंडाण सारो खारो काहे भाए हैं। शिष्य कितने ऊंचे हैं, जिज्ञासा कितनी जबरदस्त है। तो आगे शिष्य जिज्ञासा कर रहे हैं, शिष्य जिज्ञासा करते हैं। माया विपरीत कही, हे गुरुदेव आपने कहा कि माया विपरीत है, माया विपरीत है, लोकन सब रीत गई, और हर तरह से संसार में तो इसकी रीति है। लही बाती बाती सारी खांति उपजाए हैं, इसके तो तरह तरह के रूप है, तरह तरह की खांति उपजाने वाली हैं। सुख और भोग भोगे सबके शरीर जोगे, इससे तो सब सुख भोगते हैं, सबके शरीर के जोग बने हैं। पोखे प्रतिपाल करे, ये माया ही तो है जो पोखती है, जो प्रतिपालना करती है। और माया माया गाय है, और जीव माया से परे कैसे हो, वो तो माया माया गाता है। रंग अरु राव केते आसुर सुर और जेते, चाहे रंक हो कि राजा हो, आसुर हो कि सुर हो, जोगी हो कि जपी हो कि तपी हो, आदि माया ललचाए हैं। सब माया के मारे में, सब माया के ललचाए हुए हैं। ताते विपरीत कैसे कहो प्रभु होए जैसे। अब आपने कहा कि माया तो विपरीत है, तो हे गुरुदेव माया विपरीत कैसे हैं। फिर माया विपरीत कैसे हुई, माया ही तो प्रतिपालना करती है, माया ही तो पोखती है, तो विपरीत कैसे है। माया को मंडाण सारो खारो कहीं भाई हैं। माया का जो सारा मंडाण है तो वो खारा किस हिसाब से, आप कह रहे हैं कि माया खारी है, तो माया तो ये सारे माया के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि माया की गति ऐसी कैसी है। तो माया को मंडाण सारो खारो कहीं भाई हैं। तो अब गुरु वचन, अब गुरुदेव फरमा रहे हैं, अब गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं। झूलना में माया रूप अनंत अपार भाई, तक पार कहो गुण पाई है जी। छल छंद छमंद अनेक करे, नाना भांति के नाटक लाई है जी। कहूँ दाम होवे कहूँ काम होवे, कहूँ कामिनी रूप धराई है जी। जन राम चरण भजन बिना, घना जीव धक्का धक खाई है जी। कोई लोक चावे पर लोक भावे, भव बेचक में भरमाई है जी। जहाँ जाए जहाँ मन माया मही, नहीं नेक कहूँ सच पाई है जी। कोई दाम चावे कोई काम चाहे, कोई वाम से यारी लाई है जी। जन राम चरण शरण बिना, माया मोह में बीता जाए है जी। माया रूप अनंत अपार बाई, ताको पार कहो गुण पाई है जी। महापुरुष उत्तर में फरमा रहे कि माया के रूप तो अनंत है। माया खारी कैसे है, तो माया कैसी है, तो माया का रूप फरमा रहे हैं कि माया रूप अनंत अपार भाई। माया के रूप अनंत 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 है, जिसका कोई वार पार ही नहीं है, जिसका कोई वार पार ही नहीं है। ताको पार कहो कौन पाई है जी, उसका पार आज तक कौन पा पाया।
माया का पार कौन पा पाया, छल छंद छमंद अनेक करे। माया तो अनेक तरह के छल छमंद करने वाली है, नाना भांति के नाटक लाई है जी, तरह तरह के नाटक कराने वाली, तरह तरह के चरित्र दिखाती है। कहूँ दाम होवे कहूँ काम होवे, कहूँ कामिनी रूप धराई है जी। चाहे दाम हो कि काम हो कि कामिनी रूप, ये सब माया का रूप है। कभी दाम में ललचाती है, कभी काम में ललचाती है, कभी कामण रूप में ललचाती है। कामण में स्त्री आ गया कि पुरुष आ गया, जो भी लिंग या अपोजिट, तो उस रूप में ललचाती है। तो ये माया ही रूप है, ये माया ही रूप है, जो दाम बन के आती कि काम बन के आती कि कामण बन के आती है। जन राम चरण भजन बिना घना जीव धक्का धक खाई है जी। महापुरुष हमारे हैं कि भजन नहीं किया ना, इसलिए सत्य को नहीं जाना, और सत्य को नहीं जाना इसलिए घना जीव धक्का धक खाई है जी। घने जीव अपने जैसे अनंत अनंत जीव हैं जो सिर्फ धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया के चरित्र को नहीं जाना कि माया तो चिरताइली है। चिरताइली का मतलब कभी स्थायी तो नहीं होता, और उसके छल बल को कोई जान नहीं सकता, उसको चिरताइली कहते हैं। कोई लोक चावे पर लोक भावे, कोई तो बोलता है कि वाह बढ़िया संसार में आनंद लूट रहे हैं। कोई यहाँ पर ऐसा पुण्य करता है कि आगे परलोक मिलेगा, स्वर्ग का आनंद मिलेगा। बहु भेचक में भरमाई है जी, इस तरह सब भरमाए हुए, क्योंकि सुख कहीं है ही नहीं, सुख कहीं है ही नहीं, सब भरमाए हुए हैं। जहाँ जाए जहाँ मन माया मही, जहाँ जाओ वहाँ मन माया में ही है। नहीं नेक कहूँ सच पाई है जी, कहीं पर सत्य तो मिला ही नहीं, लेश मात्र भी सत्य नहीं मिला। कोई दाम चावे कोई काम चावे, कोई बाम से यारी लाई है जी। कोई तो दाम चाहता है, कोई तो पैसे चाहता है, कोई काम चाहता है, कोई वाम से यारी लाई है जी। कोई स्त्री से यारी लगा रहा है, स्त्री हो कि पुरुष है, वो कामना में इतना जबरदस्त अटक गया कि कोई तो पैसे में लगा हुआ है, कोई काम में लगा हुआ है, और कोई कामना में लगा हुआ है। जन राम चरण शरण बिना माया मोह में बीतता जाए है जी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपन शरणागति नहीं हुए। अपन शरणागति होते तो गुरुदेव अपने को सत्य का रास्ता दिखाते कि सत्य तो यही है, एक परमात्मा का भजन। बाकी सब ये सब जो है वो अच्छिर हैं, रहने वाले नहीं हैं। तो जन राम चरण शरण बिना माया मोह में बीतता जाए है जी। शरणागति नहीं हुए, इसलिए माया और मोह में ऐसे के ऐसे ही आयु बीत गई, उससे जीव बाहर ही नहीं हो पाया। माया और मोह इतने जबरदस्त हैं जिसके आधार पे पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ये माया मोह का रूप ही है जो सृष्टि को चला रहा है, तो सब उसी में अटके हुए, उसी में जा रहे हैं, उसी से सब हो रहा है। तो मोह माया पाशी सबल कहता है सबको, पे दोई में एक विशेषता मोह अपर बल जोय। मोह अपर बल जोय मोह तन अग्नि जलावे, विषय स्वाद प्रिय मोह कुटुंब से विरोध करावे। कोयले निकसे बैराग को तो फेर बंधावे सोय। मोह माया पाशी सबल कहता है सबको, मोह माया पाशी सबल। मोह और माया की पाशी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है, कहता है सब कोई, हर कोई ये कहते हैं कि मोह और माया बड़े अपर बल है। लेकिन अब उसका निर्णय बड़ी बारीकी से अपने को गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये पे दोई में एक विशेषता मोह अपर बल जोय। फिर दोनों में एक विशेषता है, क्या है कि माया और मोह में मोह बड़ा अपर बल है, पर मोह को समझ नहीं पाते हैं। मोह बड़ी बारीक चीज है, बड़े बारीक तंतु है मोह के। तो महापुरुष फरमाने की मोह जो है वो सबसे अपर बल है, अपर बल है। मोह अपर बल जोए मोह तन अग्नि जलावे। मोह जो है वो तन में अग्नि पैदा कर देता है, ताप पैदा कर देता है। जीव उसमें जलाए जाता है, वो जला जाता है। विषय स्वाद प्रिय मोह कुटुंब से विरोध करावे। विषय का, स्वाद का, स्त्री का जो मोह है वो कुटुंब से भी विरोध करा देता है। वो कितने माँ बाप ने कितने ही पाला, पर त्रिया का जो है वो मोह होता है ना कि वो उनको एक सेकंड में अलग करा देता है। एक सेकंड में 25 साल तक पाला पाला पाला, भूखे रह के पाला, और बोलता है तुम तेरे में मेरा, एक सेकंड में विरोध करा देता है। ये किसका है? ये मोह का रूप है, ये मोह का रूप है। वहां जीव को समझ नहीं आता है कि मोह कितना अपर बल है।
मोह कितना कि विषय स्वाद प्रिय मोह कुटुंब से विरोध करावे, कोई ले निकसे वैराग्य को तो फिर बंधावे सोए। और कोई वैराग्य लेके निकले तो मोह उसको फिर से बंधन करा देता है, फिर से। इसलिए मोह बड़ा अपर बल है। मोह माया पाशी सबल कहता है सबको, मात पिता सु मोह जिते तन सु लिपटावे, फिर त्रिया से ती मोह बांध उनको छिटकावे। माया सु कर मोह कुटुम सु थापे आटो, धरती धन अरुधाम मांगी है अपनो आटो। सुत कन्या सु मोह जिनु हित अज क्यों फिर हैं, झूठ कपट कर खेद उनु का दो जग भरी हैं। राम चरण ममता सबल देखी बड़ी बलाय, मुँह खदेड़िया मानवी देश विदेशा जाए। मोह बड़ा अपर बल है। मोह अपर बल है और मोह कभी स्थायी नहीं है। मोह स्वार्थ, मोह क्या है? मोह स्वार्थ के कारण पैदा हुआ है, और जो चीज स्वार्थ से पैदा होती है वो कभी स्थिर नहीं होती, वो रूप बदलती। क्योंकि जहां जहां स्वार्थ जाएगा तो मोह का रूप बदल जाएगा। तो अपने को उदाहरण दे रहे हैं कि मोह, तू सोचे कि एक से मोह हो गया तो तेरा मोह ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, तो ऐसा नहीं है। कैसे बदलेगा? उदाहरण दे रहे हैं। मात पिता सु मोह जिते तन सु लिपटावे। जब तक तेरे को तेरा तन ऐसा था, माता पिता के तू अधीन था, उनसे स्वार्थ था, तो तू उनसे मोह करता रहा कि बस आप ही मेरे हो, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, आप ही मेरे हो, मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। फिर त्रिया से ती मुंह बांध उनको छिटकावे। जैसी ही पत्नी आई तो फिर माता पिता को छिटका दिया कि अब आप कौन, अब हमारा परिवार, अब हमारे को हमारा देखना है कि आपका देखेंगे। तो एक सेकंड में उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ खत्म हो गया, वहां स्वार्थ खत्म हो गया और वहां स्वार्थ शुरू हो गया, कामना का स्वार्थ। वहां कामना पैदा होगी, वहां कामना आ गई। इसलिए मोह कभी सगा नहीं होता है, मोह तो बदलता जाता है। माया सु कर मोह कुटुम सु थापे आटी। फिर परिवार में, फिर भाई संबंधी में वाद विवाद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माया सु कर मोह, माया का बंटवारा के कारण। फिर तू तेरे में मेरे, माया का मोह इतना जबरदस्त है कि कुटुंब से फिर वो हो गया, फिर कुटुंब का विद्रोह हो गया। कुटुंब सु आथा पे आटी, धरती धन अरुधाम मांग है अपनो बाटो। फिर धरती धन और धाम में अपना बंटवारा मांगे कि भाई हमारा बांटा दो, हमारा बांटा दो। नहीं दो तो बस फिर नहीं दो तो लड़ाई झगड़ा विद्रोह। ये मोह के रूप है। फिर सुत कन्या सु मोह जिनु हित अज क्यों फिर हैं। फिर पत्नी से प्रेम, पहले माता पिता से, फिर पत्नी से, फिर पत्नी की जगह सुत और कन्या हो गए। फिर उसके लिए अजगता रहता है, झूठ कपट कर खेद उनु का दो जग भरी हैं। फिर झूठ कपट और तन की खेद करके और फिर उन्हीं का दो जग भरी है। पाप कमाते हैं कि दो जग में जाना पड़ेगा, उनके लिए इतना पाप करते हैं। रामचरण ममता सबल देखी बड़ी बलाय। महापुरुषों ने देख लिया कि ममता बड़ी सबल है, बड़ी बलाई है। महापुरुषों ने इसका अनुभव किया। मोह खदेड़िया मानवी देश विदेश जाए। देश विदेशा कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना नहीं, बाहर भटकना। देश विदेशा का मतलब है कि हमेशा बाहर ही भटकता रहेगा, कभी वो घट के अंदर जा ही नहीं पाएगा। बाहर की भटकन को कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा हमेशा उसकी। क्यों? क्योंकि मोह का मारा हुआ है। छन मन हर देश रु विदेश जाए, करत उपाय कोई खोई सब माम निशा दिवस यूं गुमाई है। उद्यम अनेक भांति भांति के बनाई करे, धरे नाही पूर्व सो माया की ने पाई है। फीटा न रहोई परे मरत, जहाँ का तहाँ कहाँ घर घर नीरु सुत सुता भाई हैं। राम ही चरण कहे यह माया, तेरी राम घेरी नर दोर दोर दुखिया सदाई हैं। देश रू विदेश जाए, महापुरुष हमारे देश विदेश में भटका जा रहा। आप देश विदेश में कमाने के लिए गए हैं तो वो गलत नहीं है, महापुरुष कह रहे, पर तू माया और मोह के कारण राम जी को भूल गया और कभी सुरता तू अंदर ले ही नहीं गया, उसको देश विदेश कह रहे। अब संसार में है, गृहस्थी है, वो गए, वो गलत नहीं कह रहे, वो तो कमाना पड़ेगा, वो सब उसका नहीं कह रहे। महापुरुष फरमा रहे कि देश विदेश कैसे कि खाली बाहर ही बाहर भटकता रहा, मोह के कारण, सिर्फ मोह के अजक में ही रहा कि कभी तूने राम जी को जाना ही नहीं। देश रो विदेश जाए करत उपाय कोई, 24 घंटे तू माया के उपाय में रहा। खोई सब माम निशा दिवस यूं घुमाई है, रात दिन
रात दिन 24 घंटे तूने उसमें उसी में घुमा दिए, कभी परमात्मा को याद किया ही नहीं। उद्यम अनेक भांति भांति के बनाई करे, तरह तरह के उद्यम करे, तरह तरह के भांति भांति के उद्यम, धरे नाही पूर बसो माया की ने भाई है। कभी तूने इसको शांति तो करी नहीं, ये तूने मन में विश्वास नहीं लाया कि माया की ने पाई। आज तक माया कभी किसी की सगी हुई? माया किसको मिली? माया न माया मिली न राम, खाली के खाली रह गए, खाली के खाली रह गए। फीटा न रहोए परे ममत मरत जहाँ का तहाँ। फीटा कह रहे, मूरख कह रहे, हे मूरख अपने को कह रहे हैं कि ऐसा का ऐसा, ये मरत जहाँ का तहाँ, जैसा का जैसा आया वैसा का वैसा यूं ही मर जाएगा। कहाँ घर घर नीरू सुत सुता भाई हैं, कि कहाँ तो तेरा घर रहेगा, कहाँ तेरी पत्नी रहेगी, कहाँ तेरे भाई रहेंगे, कहाँ तेरे बेटे बेटी रहेंगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा और तू खाली का खाली चला जाएगा। राम ही चरण कहे यह माया तेरी राम। महापुरुषों ने इस बात को जान लिया, इस बात का अनुभव कर लिया, इसलिए उन्होंने तो कह दिया कि हे राम जी, ये माया तो आपकी है, पर अपन ने आज तक नहीं जाना। अपन तो अपना ही जान रहे, अपने तो सब पट्टे लिखे हुए, अपने सब पट्टे लिखे, अपन ने अपना जाना। राम ही चरण कहे यह माया तेरी राम, घेरी नर दूर दूर दुखिया सदाई है। इसने तो मनुष्य को पूरा घेर लिया है, और ये तो दुख देने वाली माया तो अनंत अनंत चरित्र है। अपन पुराना गाते गाते ये पता ही नहीं कि अगला नया निकले जा रहा निकले जा रहा निकले जा रहा, पुराने 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 गा रहे, पता ही नहीं कि नया नया नया। माया के तो रूप अनंत है, अपने को पता ही नहीं है, और समय निकल गया, अगले रूप उसने कब बना दिया। अपन तो पुरानी पुरानी चीज कह रहे, तो नई तो चीज देख, माया ने फिर रूप बदल लिया, उसका रूप बदल गया है। इसलिए अपन उसको जान नहीं पाते हैं बिना भजन के, बिना शरणागति के। माया तेरी राम जी नर की नाही कोई, नरिया को अपनाई के चाले जन्म बिगोय। चाले जन्म बिगोय कहे या मेरी मेरी, रति न चाली लार आए पाछी नहीं हेरी। सुंज भजन की पाई के या संग दीनी खोय, माया तेरी राम जी नर की नाही कोय। माया तेरी राम जी नर की नाही कोय। हे राम जी, ये माया तो आपकी है, अपन ने इस जीव ने अपनी समझ ली तो उसकी कभी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो राम जी की है, वो राम जी के इशारे पे चलती है, और जितनी भी रचना है वो तो सब वैसे भी असत्य है, सत्य है नहीं। अपने को दिखाई देता है पर वो मृग तृष्णा है, वो कभी सगी नहीं हो सकती है। नरिया को अपनाई के चाले जन्म बिगो। इस अपन ने क्यों बिगो दिया अपना जन्म, क्यों खराब कर दिया कि इसको अपना लिया, इसको अपना मान लिया, गलत फहमी हो गई। चाले जन्म बिगोए कहे या मेरी मेरी, क्या कह रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। रति न चाली लार आए पाछी नहीं है री, न तो ये साथ में रति गई और न किसी ने बाद में आके उसको हेरा, न कभी वो बाद में आके उसको कोई हेर पाया कि मैंने यहाँ रखा था, कि मैंने ये करा था, कि मैंने वो करा था। कितने और बल्कि लेके क्या गया, सारे पाप कर्म लेके गए, सारे पाप कर्म साथ में। सूंज भजन की पाई के या संग दीनी खोए। भजन की सूंज मिली थी, भजन की सूंज मिली थी, पर उसके साथ में ऐसे के ऐसे ही खो दी। माया तेरी राम जी नर की नाही कोय। महापुरुष भजन में पद राम राम गरी में फरमा रहे हैं। माया दासी राम की करमा की पाशी रे राम। माया दासी राम की काम्या की पाशी रे राम। सो यह गाया सत्य है मत जानो हासी रे राम। सो यह गाया सत्य है मत जानो हासी रे राम। माया दासी राम की काम्या की पाशी रे राम। माया दासी राम की
काम्या के पासी रे। बड़ा मुनिवर चलिया जो होता बनवासी रे राम। बड़ा बड़ा मुनिवर चलिया जोता बनवासी रे राम। काम गलिया की कहाँ चली यह परगट घर वासी राम। गाम गलिया की कहाँ चली यह परगट घर वासी राम। माया दासी राम की काम्या के पासी रे राम। लार पड़ी चाड़े नहीं बहुविध कासी रे राम। लार पड़ी चाड़े नहीं बहुविध कासी रे राम। डाकण हस हस हेत कर जड़ मूल खासी रे राम। डाकण हस हस हेत कर जड़ मूल खासी रे राम। माया दासी राम की काम्या के पासी रे राम। जगत माई जयवंत सी भगता विपतासी रे राम। जगत माई जयवंत सी भगता विपतासी रे राम। ज्ञान ध्यान राखे नहीं ले सर्वस जासी रे राम। ज्ञान ध्यान राखे नहीं ले सर्वस जासी रे राम। माया दासी राम की काम्या के पासी रे राम। राम चरण बैराग ने माया दुख राशि रे राम। राम चरण बैराग में माया दुख राशि रे राम। जान अज्ञानी अंधरे माने सुख राशि रे राम। जान अज्ञानी अंधरे माने सुख राशि रे राम। माया दासी राम की काम्या के पासी रे राम। माया दासी राम की काम्या की पासी। महापुरुष फरमा रहे कि माया तो राम जी की दासी है, लेकिन कामी की क्या है, गले की फांसी है वो, तो वो जीवों को फिर टिकने नहीं देगी। वो कामी की पाशी है सो यह गाया सत्य है। ये 100% सत्य है कि वो राम जी की दासी है और बाकी के सबके गले की फांसी यदि उसको अपना। ये जो महापुरुषों ने गाया ये बात सत्य है, मत जानो हासी। इसको हासी में मत लेना, इसको हर सहजता में मत ले लेना, बात ऐसे मत ले लेना। बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। बड़ा बड़ा मुनिवर छलिया जो होता बनवासी। माया के रूप कैसे कि बड़े बड़े मुनिवर को छल लिए जो वनवासी थे, जो वनवासी हो गए, मतलब जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था वो भी छल लिया गए। श्रृंगी ऋषि जैसे जड़ भरत जी, जो बड़े बड़े जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था, जिन्होंने सब कुछ, वो भी छला गए, वो भी छला गए। तो गाम गलिया की कहाँ चली यह परगट घरवासी। तो अपने जैसों की क्या चलेगी, वो तो परगट ही अपन ने तो घर वासा कर रखा है, तो अपने जैसों की क्या चलने वाली।
अपन क्या समझ रहे हैं? लार पड़ी छाड़े नहीं बहु विधि धकासी, ये साथ में पड़ गई तो छोड़ने वाली नहीं है। बहु विधि धकासी, हर तरह से ये धक्का देने वाली है। डाकण हसस हेत कर जड़ा मूल खासी, ये डाकण है, ये डाकण है, ये हेत करती, हेत हेत करके अपने को उसमें उसकी रुचि पैदा करवा देती है, फिर जड़ा मूल सहित खत्म करा देती कि अपन कहीं के नहीं रहते, जड़ मूल सहित, आगे कोई चांस नहीं। ऐसी स्थिति में जीव आ जाता है कि आगे कोई चांस नहीं है। जगत माही जयवंत सी भक्ता विपता सी, संसार में तो लगती कि जय करा देगी, संसार में तो नाम करा देगी, लेकिन भक्तों को विपरीत दिशा में ले जाती है। भक्तों के लिए तो विपरीत। अब जगत के लिए जयवंत सी, जगत की जय तो नहीं होती है, पर वो समझता हमारी जय हो रही है, तो जगत में तो उसको अच्छा माना जाता है कि भाई इसी से जय होगी, इसी से जय होगी, लेकिन उससे तो और 84 में जीव जाएगा। पर भगत के लिए तो सीधी विपरीत है, सीधी विपरीत है। ज्ञान ध्यान राखे नहीं ले सर्वस जासी, ज्ञान और ध्यान तो रखेगी नहीं, ये पूरा सर्वनाश करा देगी, सब कुछ खत्म करा देगी, ज्ञान ध्यान टिकने नहीं देगी। रामचरण बैराग्य ने माया दुख राशि, बैराग को माया सबसे बड़ा दुख देने वाली है। वे जान अज्ञानी अंधरे माने सुख राशि, अपन कैसे हैं? अज्ञानी हैं, अंधे हैं कि अपन ने इसको सुख की राशि मान रखा है कि ये सुख देने वाली है। महापुरुष हमारे सुख को देने वाली नहीं है, ये दुखों का सागर है, ये दुखों का सागर है। कुंडलिया बहुजल माया माछली, जहाँ बकजन विषी खुशहाल, हरिजन हंसन आदरे जिनकी उत्तम चाल, जिनकी उत्तम चाल नाम मुक्ता अधिकारी, वैराग्य मान सरबास नहीं छीलर घर बारी, आश बास मोटा घरा सोही निपट निहाल, बहुजल माया माछली जहाँ बगजन विषी खुशियाल। बहुजल माया माछली, महापुरुष मारे कि ये बहुजल है और इसमें माया रूपी मछली है, और जहाँ बगजन विषी खुशियाल, और अपन कैसे हैं? बगुले हैं, अपन कैसे बगुले हैं जो अपने विषय में खुश हो रहे हैं, विषय में खुश हो रहे, मच्छी खा खा के खुश हो रहे हैं, और वो क्षणिक हैं। हरिजन हंसन आदरे जिनकी उत्तम चाल, जो हरिजन है, जो हंस रूपी हरिजन है, वो कभी मच्छी का आदर नहीं करते हैं, माया का आदर नहीं करते हैं, उनकी चाल उत्तम है, उनकी चाल ऊंची है। जिनकी उत्तम चाल नाम मुक्ता अधिकारी, वो तो नाम रूपी मोती के अधिकारी हैं, इसलिए वो इस माया से परे हैं। वैराग्य मान सरबास नहीं छीलर घर बारी, छीलर तो अस्थाई है, जो गड्ढे खोचर इनका जो पानी भरा है वो तो गंदगी का भरा है, वो अस्थाई है। और जो महापुरुष है, जो जन है, जो राम नाम रूपी मोती को चुकते हैं, वो वैराग्य रूपी मान सरोवर के यहाँ वास करते हैं, वैराग्य रूपी मान सरोवर के यहाँ वास करते हैं, नहीं छीलर घर बारी। ये अस्थाई चीजों में उनका कोई निवास नहीं है, बाकी सब अस्थाई और गंदगी भरे हैं। आश बास मोटा घरा सो ही निपट निहाल, ऐसे महापुरुषों की आशा, ऐसे महापुरुषों का बासा मोटे घर में है। राम जी का घर मोटा है, ऐसे महापुरुषों का निवास मोटे घर में है। सो ही निपट निहाल, वही पूरी तरह से निहाल हुए। माया बहुजल माया माछली, जहाँ बगजन विषी खुशहाल, नर्तन पाए राम गुण भूलियो अहू ममत माया में झूलियो, जैसे मीन मगन जल माही काल किल किला की गम नाही। नर्तन पाए राम गुण भूलियो, अपने को कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं अपने को कि मनुष्य जन्म मिला और राम के गुणों को तो तू भूल गया। अहू ममत माया में झूलियो, अहंकार ममता माया इसी में झूल गया। जैसे नीर मगन जल माई काल किलकिला की गमनाई, जैसे मछली है ना, जल में मगन होके मस्त रह रही है, पर ये पता ही नहीं कि पानी सूखा और मैं मर जाऊंगी। ये अस्थाई है, ये आनंद का उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है कि मस्त हो रही है। वो तो ऐसे अपन मस्त हो रही है, पता ही नहीं कि अपने श्वास कितने हैं और कब थैली खाली हो जाएगी, ये पता ही नहीं है। माया जल छीलर मही जगत माछली रूप, मोद मान हर क्या फिरे विषया जान अनूप,
विषया जान अनूप रेण दिन खुशी रहावे, काल किलो भवे तास की खबर न पावे। राम चरण रिछपाल को बिसरे सोई बेकूप, माया जल छीलर मही जगत माछली रूप। माया जल छीलर मही, माया क्या है? माया रूपी जल तो वो छीलर है, अस्थायी गड्ढे खोचर है। और जगत मछली रूप, और संसार मछली है। संसार जैसे मछली होती है ना, तो वो पानी के बिना रहती नहीं है, ऐसे अपन माया में अटक गए। माया कोई अपना जीवन जान लिया, मोद मान हर क्या फिरे। इसी के मोद में है, इसी के मान में इतने हर्षित हैं कि विषया जान अनु, विषय कोई अपन ने सत्य जान लिया, भोगों को सत्य जान लिया कि मनुष्य जन्म मिला ही भोगों के लिए है। विषया जान अनूप रेण दिन खुशी रहा, वे रात दिन इसी में ही खुश है, इसी में ही आनंदित है। काल किलो भवे तास की खबर न पावे। काल अपने वहां पर खड़ा हुआ है, इसकी खबर ही नहीं है कि अपन खड़े किसके आधार पे। काल तो अपने साथ का साथ लगा हुआ है। रामचरण रिछपाल को बिसरे सोई बेकूफ, अपन बेवकूफ है, अपन मूर्ख है कि जो इस काल से रक्षा करेगा उसको तो अपन भूल गए। जो परमात्मा काल से रक्षा करने वाला है उसको तो अपन पूरी तरह भूल गए। माया जल झीलर मही जगत माछली रूप। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि माया जल वो छीलर है, वो गड्ढे खोचर है, और अपन मछली है, उसी को अपन ने सत्य जान लिया। और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम। राम।